हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे दोस्तों। तो ये है मंदिर का सुबह का वीडियो और ये पूजा से स्टार्ट करती हूँ सारी वीडियो। तो ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी से मिल लीजिए और लड्डू गोपाल जी से आप सब लोग भी कमेंट सेक्शन में राधे राधे बोलो। और आ गई हूँ मैं फिर रसोई में। ये शाम का क्लिप है दोस्तों। तो ये बांसुरी की पूजा किस किस के यहाँ पूजा होती है तो ये भी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए दोस्तों। और मेरे तो होते हैं टोटल सारे त्यौहार ही होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मतलब जितना मुझे आटा चाहिए था उतना मार लिया। इस आटे में मुझे रोज़ बनाना है। तो इधर भैया चावल धो रही है, तो इधर चावल भी बनाने हैं बांसुरी की पूजा के लिए। नहीं बनेंगे बाजरा तो ये चावल ले लिए हैं और ये मैं गुजिया के लिए पूरी बेल ली है। तो मैंने ये गुजिया बना के और सेक ली। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो ये देखिए, इसमें थोड़ी सी गेहूँ रखी, चीनी रखी, गुजिया भर के और इन्हें सेका जाता है। और देखिए धीरे धीरे सारी गुजिया बन जाएंगी। फिर सारी भर के मैं और ये सारी बनने के बाद सेकने लग जाऊंगी, क्योंकि फिर ये शाम को ही बनते हैं। एक बांसुरी की जैसे एक दिन पहले पूजा करेंगे पीछे रात को, तो शाम को बासी खाने की पूजा होती है। तो ये शाम को खाना बासी बना के और मैया रानी की पूजा होती है। तो ये शीतला माता मैया की पूजा होती है। तो जिसके यहाँ होती है वो तो समझ गए होंगे कि हाँ ऐसे ही होता है। तो ये चावल पर पक रहे हैं और इधर ये भुजिया बन रही हूँ मैं। खुली हुई थी वो पहले भी जब मैंने उसको डाला था खाना, इसके सामने डाला था। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये चावल तो इधर मैं गुजिया बना के सेक ले रही हूँ। जो भी बनाते बनाते मुझे नहीं पता भैया ने रखा होगा, रखा भी मैंने नहीं, बस पी रही हूँ मैं। मैंने पहले रखा था जब पापा ने चिल्ला दिया था। आप लोगों भी ऐसे ही सब कुछ बनता है। थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम ही होता है। सबकी एक सही पूजा पाठ होती है और सबके एक सही खाना वगैरह बनता है। तो बांसुरी से एक रात पहले ही खाना बना के हम तैयार रख लेते हैं, थाली बना के। आइसक्रीम भी लेके आना। छल्ले बना रही हूँ माता रानी की प्रसाद और दे देना जाके पैसे। गोल छल्ले बना ले रही हूँ। पूरी प्रॉपर तरीके से मैंने वीडियो बनाई है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लड़की थोड़ी हो जो कान बंद हो जाएगा। मेरा मन करता है कि आप लोगों के साथ सारे त्यौहार सब बातें शेयर करें हो जाएगी। इसलिए तो देखिए जैसे बातें छल्ले सेक रही हूँ। छल्ले सेक लेते हैं, ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा ही बनाना है माता रानी के लिए बस। सेकने देती हूँ, ना ही ज़्यादा तेज है मेरी कढ़ाई बनाई नीचे करो ना थोड़ा कम। तो खाना मैंने पहले ही बना लिया है। खाना बना के सब्जी वही बना के रखी है, क्योंकि मैंने क्या कहते हैं बिटिया से कहना था आटा मल लेना और थोड़ा मतलब रसोई वगैरह साफ की। तो उसमें सारा गैस वगैरह मांजी और स्लिप वगैरह मांज ली है और अच्छे से तब सब कुछ करके रखा था। वैसे भी ऐसा ही करना चाहिए, रसोई क्लीन करके गैस वगैरह सब चूल्हा मांज के। पहले कच्चे चूल्हे होते थे तो चूल्हे को पहले पोत लिया करते थे, उसके बाद बनाते थे। तो अब गैस वगैरह है, तो अब ये गैस वगैरह मैंने अपनी बिटिया से कहा मांज लेना बेटा, और गैस मांज के ही बनेगा खाना। ये धुला हुआ नहीं होता है। ये पापड़ी बना रही हूँ, तो ये बस ऐसे ही सारा खाना बन जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, पहले तो सब कुछ ऐसे ही हो जाता था, कैसे भी मतलब मिट्टी के चूल्हे पे अपने टाइमिंग से बनाते थे। और अब तो गैस का ही सारा सिस्टम हो गया है, तो भाई गैस को तो मांझ के करना ही पड़ेगा। तो मैं वैसे भी कोई पूजा पाठ का खाना बनाती हूँ या बनवाती हूँ तो अपनी दोनों बेटियों को यही सिखाया है, बेटा गैस वगैरह सारा मांझ के साफ करके तभी सब कुछ करना चाहिए। और एकदम कढ़ाई वगैरह बर्तन सबका मांझ के रखना चाहिए। तो खाना मेरा प्रॉपर तरीके से बना लिया है, कुछ ना बना और बस खाली जल्दी से ये खाना भी बस बाकी वाला पूजा पाठ का खाना रह गया है, तो उसको मैं प्रॉपर तरीके से बना लेती हूँ अच्छे से। और धीरे धीरे सब जो बनता है हमारे, देखिए पूरी थाली देख लो, थाली लगा के भी दिखाऊँगी आपको कि क्या क्या बनता है हमारे यहाँ। और
जो जिसके यहाँ पूजा होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसी ही होती है आप सभी के यहाँ भी ऐसे ही ये सब सामान रखा जाता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपके सपोर्ट की ज़रूरत बहुत है मुझे इस टाइम, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मेरा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए करें। मैंने पैसा नहीं देना आराम करने, पूरी वीडियो होली भी निकल गई। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूला करें। दे दिए? मैं पूरी भी पूजा के लिए मेरी आत्मा दुखा रहा है ना, ये कुछ चल गई। सारा सामान बन जाएगा। और आज मुझे बिल्कुल भी मतलब लाइट चली गई है, तो ये सिकुलर की लाइट से ही काम चल रहा है। आप पता नहीं कितनी देर, आज बहुत देर हो गई लाइट नहीं आई, तो फिर उनका कोई बात नहीं, पता नहीं कितनी देर में लाइट आएगी। मैं फटाफट खाना ये बना के तैयार कर ले रही हूँ, कोई बात नहीं। तो अपनी बैटर की लाइट से ही सारा काम कर लिया है दोस्तों। आज चली गई है, हमारे यहाँ लाइट जाती नहीं है। पता नहीं गर्मियाँ शुरू हुई नहीं है अभी ढंग से और लाइट जाना शुरू हो गई है दोस्तों। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, पर पता नहीं लगा कब बना लिया खाना। बहुत स्मूथली खाना बनाया मैंने, बहुत ही अच्छे से बन गया, मतलब परेशानी नहीं हुई मुझे, प्रॉब्लम नहीं हुई दोस्तों। ये देखिए सारी पूरियाँ बेल देती हूँ और अच्छे से सेक लूँगी। और आप लोग कैसे हैं आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में। नाक में से गटर से की अगर इसे बाहर अच्छा लगता है तो भगवान की बाहर कृपा अच्छा से लगता आप है, सब अगर ठीक बाहर ही नहीं होंगे, लगता मुझे पता है, और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। तो ये सारा खाना मैं तैयार कर लेती हूँ। हमारे मायके में नहीं होती है ये बस वीडियो में आ रहा होगा, पर ठीक है, बोलो। सारे टोटल त्यौहार होते हैं मायके में, इतना मतलब सारे प्रॉपर तरीके से त्योहारों का दाना हो रहा सब नहीं होते। होली दिवाली ये सब तो होते ही होते हैं, लेकिन करवा चौथ नहीं होती है, अगोष्टमी नहीं होती है, और ये वासुदेव पूजा नहीं होती है। ये थोड़े बहुत एक दो त्यौहार नहीं होते हैं, किसी वजह से ही नहीं होते हैं। हो जाता है कुछ न कुछ, तो उसके पीछे रीज़न मतलब कुछ नहीं बनेगा तो नहीं होते हैं। तो मायके में नहीं होते तो ससुराल में आके ये सब सीख जाते हैं। मम्मी हमारी यही तो कहती है, क्या कहते हैं हमारी लड़कियों क्या कहते हैं, यहाँ पे नहीं होते थे त्योहार सारे, पर हम वहाँ पे जाके सब सीख गई हैं, सब सीख जाना। तो हमने कहा भाई वहीं रहना, सब कुछ करना, तो सीखना भी वहीं पर ही पड़ेगा। अब यहाँ रहते थे तो यहाँ की सीखते थे, वहाँ रहते हैं तो वहाँ की सीखनी पड़ेंगी। सबके अलग अलग रीति रिवाज है, सबका सब सिस्टम अलग है, तो सब सीखना ही पड़ता है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और लड़की हो, चाहे कोई और लड़का हो, कोई भी सीखेगा। मुझे पसंद नहीं है, धीरे धीरे पूरी मुझे अच्छा लगता है। तो उसी थोड़ा सा ऐसे ससुराल के निकाल रंग देना में ही है। हमें रंगना पड़ता है। क्या करें, मायके और उधर का सब भूल के इधर का सब करना पड़ता है। थोड़े बहुत रिफाइंड हो जाते हैं, बाकी सब अलग अलग तेल ही माना जाता है, देखिए हम बनिए तेल ही माना जाता है। हमारे समाज में गुप्ता बनने लगता है। सरनेम हमारे मायके का है गुप्ता, ससुराल का है सिंगल अग्रवाल लगता है। तो बस है तो बनिए, लेकिन बस ठीक है, चटनी तो इसमें दिख रहा है सगाई। अलग अलग लग जाता है। तो हम ससुराल से अग्रवाल हैं और मायके से गुप्ता, हमारे साथ हमारे पापा जी का गुप्ता लगता है, और हमारे ससुराल में ससुर जी की तरफ से अग्रवाल लगता है। तो बस यही है, थोड़ा उनका घर वालों के हिसाब का भी पड़ जाता है। बनिए तो हैं, लेकिन बस थोड़ा सा अलग अलग रीति रिवाज को छोड़ने गए आए कुएं का मैंने घोल बना लिया। तुम ही देखो, घोल तक नहीं अरे तो आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं हो जाता है तुम्हारा कभी कभी। अच्छे से इसे वो दिन तो उसी के संग रहा है। तो चलाओ क्यों, वो वीडियो नहीं बननी है क्या? बन जाएंगे, क्योंकि कुएं क्या कहते हैं बहुत हल्के फुल्के ही बनना चाहिए, भारी भारी बनी तो बहुत अच्छी लगती है। तो अच्छे से इसे फेंट लेती हूँ, जब तक फीटिंग नहीं तो अच्छी नहीं होती। तो मुझे देखिए है कहाँ लगता है फेंट लेते तो अच्छा बनता है। ऐसे ही दाल जो होती है उड़द की दाल, जो हम वो बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, दही बल्ले, तो उसे फेंटना पड़ता है खूब दाल को तब जाकर ऐसी दाल की पकौड़ी बनती है, तो उन्हें फेंटना पड़ता है, तब हल्की फुल्की सी तो अच्छी सी बन जाती है। तो बस इसी का ही ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ को बनाने में। बना तो सभी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना अच्छा बन जाए तो और अच्छा लगता है। तो ये देखिए अच्छे से सेक लेके, देखिए मैंने चम्मच से डाला है। तो वो मेरे घर में कि वह हुए जब भी बनते हैं तो मेरी मम्मी हाथ से ही बनाती है, लेकिन मैं अब चम्मच से डालती हूँ, एकदम अच्छे से बन जाते हैं। वैसे भी अच्छे बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, हाथ से भी अच्छे बनते हैं, लेकिन मैं अब चम्मच से ही बनाती इसमें हूँ। हंसने वाली बात नहीं है, चम्मच से ही मेरी आदत है बनाने की, इससे बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए अभी इसी के बाद
सीखने के बाद देखना मेरे चावल रेडी हो गए हैं बनके। बस फाइनली खाना बन के तैयार होने ही रहा है। चलो चलो हाथ चलो चलो। हलवा रह गया जैसे सेक लेती हूँ अंदर से बाहर से, या फिर भुर्जे बन गए, आटे का हलवा रह गया। ताकि मतलब देखने में भी। अब मैं ये वीडियोस बच्चों से ये बात कर रही हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ हलवा रह गया है बनने के लिए। तो वो हलवा तलिए कुछ गई होगी, मैं लगाएं थाली जरा। बनाऊँगी, तेल निकाल लूँगी इसमें से, तो वो बन जाएंगे। तो बच्चे कह रहे ठीक है मम्मी जल्दी से खाना बन जाएगा। तो ये देखिए मैं थाली तैयार कर रही हूँ बाहर से क्योंकि पोपा मेरा को खाना रेडी हो चुका है। तो ये देखिए पूड़ियाँ हैं, और ये पापड़ी है, गुजिया है, छल्ले हैं, और उसके लिए ना जाने क्या बोलते हैं, बस बनाई जाती है तो मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए वो दे दो मुझे पूरी भर के चावल। मेरी सास बनाती है तो मुझे वो देख के बना लेते हैं, बस एक दो बार देखा है बस बना लेते हैं। ये देखिए लाइट आ जाना तो ये पीस लेना लंबे कितनी अच्छी से सीखी, गोल गोल पूरी देखिए ये इतना सा पोहा भी रखा जाएगा। कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए मुझे बहुत खुशी होती है कि ये त्यौहार अच्छा लगता है। खाओ तो त्यौहार खा मेरी फेवरेट है, होली दिवाली भी अच्छी लगती है, और ये भी बहुत अच्छा लगता है बासुरी की पूजा करना। ये तो मम्मी खाने को देती हूँ ना। के लिए होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी थाली को तैयार कर रही हूँ, इसमें चावल बने, चावलों में दही डाल रहा हूँ, दही डाल के रखे। और ये दही को ये मैंने चावल बहुत देर पहले भिगो दिए थे, हो गया था उससे आधा पौन घंटा। तो मैंने कहा अब लाइट तो पता नहीं कितनी में लाइट पता ना आएगी भी आएगी, किस टाइम आएगी कोई बात नहीं, मैं पूरा काम फाइनल करके ही रखती हूँ। अपनी थाली तैयार करके रख देती हूँ नोटिशन टाइम ठंडी से। होती है ना बोरी, अगर मैं भूल गई देख तो फिर वो निकाल सही ली नहीं होगा। कितनी बेशरम तो है फिर भाई मैंने उसे लड़की। चावल बेलन से पीस ली, क्योंकि ऑलरेडी वो भीगे हुए हैं तो टाइम नहीं लगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसे पीस लिया है। अभी हो जाएगी, अभी बिल्कुल शांत हो जाएगा ना। नहीं तो पहले सिलबट्टे पे पीस लेते चलो बस थे मेरी ऐसे, पर जबान मुझे निकालो पहले। सिलबट्टे पे तो नहीं, क्योंकि मेरे को बताने का मौका नहीं है और लाइट पागल आ है रही क्या? है, मैं मिक्सी में घुमा लेती तो बोल रहे थे नहीं है। तो फिर मैंने उसे पता हो। आलस करके मैंने बेलन से पीस लिए, वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से पीस गए हैं। और देखिए कितना रंग रगवा का आ रही है। पता नहीं कितना सा बन जाता है चावलों का, अच्छा लगता है देखने में। फिर बाद में मैंने आटा भी रखा था, लेकिन ये चावल पे ही ये सब बनाया जाता है। तो मैंने थोड़ा चावल भिगो दिए थे और पीस लिए थे, अच्छे से पीस के मैं एक कटोरी में कर दूँगी उसमें। और चावल को पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाऊंगी। पता है चने की दाल भी भिगो रखी है दोस्तों मैंने, चने की दाल को भी वहाँ प्रसाद में चढ़ाई जाती है। तो ये चावल पीसे जाते हैं, चावल इसीलिए पीसे जाते हैं कि ये सब पूरे घर में इसी चावल का टीका लगाया जाता है हल्दी मिला के। तो ये देखिए कितने अच्छे से पीस गया है। तो ये देखिए इसी में चावल मिला के, सॉरी चावल नहीं हल्दी मिला के, और ये जो बनाया है मैंने पेस्ट सा, तो वो सब मैं तुझे नहाने का टाइम वो नहा गया है पूरी घर भैया तो नहाते उनको तो तो ये मैं चल थोड़ा बासी खाना बना के रखना पड़ता है। मिट्टी धूल मिट्टी लग गई होगी ये बासी खाना बना के रखना है। फाइनल मैंने कहा चलो कोई नहीं, लाइट आए ना मिला? मैं उसके दूसरे नहीं रोकने वाली हूँ। चुर गया और मैं अपना सारा काम खत्म कर लूँगी। 10 तो बज ही गए थे, मिलनी करते आई ना मेरा मासी। तो फिर मैंने कहा पर लाइट गई हुई थी मेरे यहाँ 8 बजे की गई हुई और आई नहीं थी, 10 साढ़े 10 बजे हुई। तो फिर मैंने कहा रहने दो, मैं आलस नहीं करूँगी, जल्दी से फटाफट में रसोई का काम खत्म करूँगी। तो पूरी सेकने के बाद तेल को निकाल लिया मैंने उसमें से सारा, फिर घी लगा के उसमें मैंने हलवा बनाने को रख दिया। वो आटे का हलवा पूजा के लिए, पापड़ चिप्स कुछ आटे का हलवा बना रही हूँ। इसके वजह से कैमरा ऑन नहीं हो लिया फटाफट से, थोड़ा सा आटा हलवा बनाना पड़ता है, थोड़ा सा भोग के लिए बनाना पड़ता है पूजा के लिए मैया रानी का। तो ये बस हलवा बना लिया। ये थोड़ी सी क्लिप लंबी बना दी है, बच्चों ने ध्यान नहीं किया। 2 मिनट तो कोई बात नहीं है, पर आ रही है ऐसे सीधा। वो लाइट नहीं आ रही है तो बच्चों ने जल्दी आ रही है, जल्दी में सब बना लिया बस ऐसे ही हो जाता है। तो ये देखिए अच्छे से चला के ना बना ले रही है। कब के साथ थोड़ा बहुत क्योंकि कच्चा नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, अगर कच्चा रह गया तो फिर कच्चा तो देने खिलाना माता रानी को, बना के अच्छे से टेस्टी बना के खिलाना। मैं खा लूँ बाकी बचा हुआ वैसे ही भोग लगता है, इसमें कुछ नहीं पड़ता है, सिंपल भोग बनता है, चीनी डाल देते हैं बस बन गया। ये कटोरी में करके हम रखना चाहिए से। और ये देखिए थाली भी मेरी कंप्लीट हो गई है।
बस एक लोटा जल भर के रखना पड़ता है सुबह के लिए। पानी भी बासी करो चढ़ाया इसे, जो जाता है, भी खाना करना है, भी बासी ढकना ही है। चढ़ाया जाता है माता रानी को। तो सुबह को जल्दी उठना है, सुबह को जल्दी से भोग लगाना है। ये देखिए मेरी प्रॉपर तरीके से थाली रेडी हो गई। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही आप लोग के यहाँ भी होती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए दोस्तों। कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी कमेंट सेक्शन नहीं बोलते। आपको बुरा लगता है तो भी बताइए, बेकार लगती है तो भी बताइए, अच्छी नहीं लगती तो भी बताइए, और अच्छी लगती है तो भी बताइए प्लीज़ दोस्तों। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो मुझे बताया सब लोग देखते हो, लेकिन प्लीज़ कमेंट में बताइए क्या कुछ कमी रह जाती है इसीलिए आप लोगों को खुशी नहीं है या अच्छा नहीं लगता है, क्या है मुझे समझ बच्चे के नहीं आ हाथ रहा में है। फोन लेकिन दे आप कौन लोग रहा है? मुझे अगर बताएंगे समझाएंगे तो समझ में आ जाएगी मेरे दोस्तों। तो आज आपसे मैं निवेदन करती हूँ प्लीज़। तो बच्चों ने कहा मम्मी थोड़ा सा मीठा बना लो, हमारा मीठा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ मीठे में। स्नैप पे बना देगा। मेरी बहुत देर हो गई रसोई में बैठे बैठे परेशान हो गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आसान बना लेती हूँ, कर लेती हूँ। तो अब इतनी देर बैठी हूँ रसोई में तो थोड़ी देर और बैठ जाती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है और थोड़ा सा बेसन लेके मैंने इसमें भूनूँगी, क्योंकि क्या नाम है, बेसन का ही मीठा बनाने को मुझे आइडिया है और कुछ इतना जल्दी बनने वाला नहीं है। तो लाइट आ नहीं रही है, दिमाग ख़राब वैसे ही हो रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं बेसन डाल दी, 1 कटोरी बेसन डाल दिया इसमें और मैंने अच्छे से भूनना शुरू कर दिया है। तो इसे अच्छे से भून ज़्यादा नहीं लूँगी चाहते रहो तो मैं टच धीमी जाता है धीमी बार आँच बार। पे, ताकि अच्छे से भून जाए, तवे कच्चापन ना रहे। इसे अच्छे से भूनना ही काफ़ी ज़रूरी होता है बस बेसन में, और कुछ नहीं। आटा, बेसन या आटे का हलवा हो, बेसन का हो या सूजी का हो, इन चीज़ों को अच्छे से भूनना ज़रूरी होता है। या दाल का, मूंग की दाल का हलवा होता है वो भी। तो दाल जब तक भुनी नहीं हो, अच्छे से भुनी हो, तब उसमें प्रॉपर तरीके से स्वाद नहीं आता। तो अच्छे से मैं बोला भी ये रोगी उसे भून लेती हूँ अच्छे से। बोला इधर मैंने पानी की चाशनी चीनी बना क्या डालकर चाशनी रेडी कर लेती हूँ। चाशनी हुई मेरी रेडी, और इधर मैंने गोला कस लिया है थोड़ा सा, क्योंकि बेसन में भून चुका है वो। पहले की वीडियो भी रहती है। कम से कम 1 कटोरी था। तो ये देखिए भुनने के बाद कितना सा हो गया है। हलवाई बना रही है। तो ये देखिए थोड़ा और चला के तो भून ले रही हूँ, और फिर इसमें मैंने डाल दिया है वो चाशनी बनी हुई मेरी। तो मैंने ज़्यादा गाढ़ी नहीं की थी चाशनी को, क्योंकि मुझे अच्छे से इसमें वो करना था। अगर मैं गाढ़ी कर लूँगी तो फिर इसमें चला नहीं पाऊँगी। तो इसमें हाथ के हाथ मैंने गोले को बुरादा भी डाल दिया जो मैंने कसा है। फुल पे है ना दूध की गैस, देखना एक ऐसे बार। अच्छे से चला देती हूँ ताकि ये पी ले, अच्छे से भून के और जला देती हूँ ताकि और भी बढ़िया बन के रेडी हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से चला दिया, और ये देखिए एकदम वैसा हो गया, मतलब आटा टाइप का, जैसे रोटी सीख रही है। अभी रोटी सीख जाएगी। तो ये अच्छे से और कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर मैंने इसे गैस को बंद कर दिया है, ऐसे ही कर रही हूँ। इसमें कढ़ाई क्योंकि अभी गर्म है, तो कढ़ाई गर्म है, गर्म के साथ साथ थोड़ा बहुत ऐसे ही रहेगा। तो मैंने ले लिया बटर पेपर थोड़ा सा। आप भी बना के देखिए, बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी ये रेसिपी। मिठाई बहुत ही अच्छी बनी थी, क्योंकि कम टाइम था मेरे पास और मिठाई बच्चों को चाहिए थी, बच्चों ने खाई भी साथ के साथ बना रही थी। तो देखिए अभी देख के रहिए आप, मैं बना रही हूँ तो बच्चे कह रहे हैं खा लें, तो मैंने कहा भोग लगा ली, क्योंकि मम्मी भोग लगाने चली जाती है तो फिर उसमें से 1-2 पीस खा लेते हैं बच्चे। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसे बटर पेपर से ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसे बटर पेपर से बढ़िया करके इसको सपोर्टेड में करके अच्छे से, क्योंकि अलग अलग हो रहा था ना, उनमें दरदरा सा हो रहा था, तो मैंने उसे स्मूथली चिकना बनाना था इसलिए। तो ये चिकना कर लेती हूँ, फिर बेलन के सहायता से ही इसको अच्छे से बेल लेती हूँ। बेल लूँगी अच्छे से, फिर इसे चाकू की सहायता से काट लूँगी। ये देखिए अच्छे से बेल ली, बेलने में बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। आप भी ट्राई कीजिए, आप भी एक बार खा के देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। उसे इलायची पाउडर नहीं था मेरे पास, ख़त्म हो गया था, नहीं तो इलायची पाउडर से बहुत अच्छी लगती है। जब खाते हैं ना तो खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए अच्छे से मैं बेल लेती हूँ, ये देखिए, और इसे कटिंग कर लेती हूँ। जिस शेप में आपने काटना आपको वैसे काट लीजिए, पर मुझे छोटी छोटी ही काटनी थी, छोटी छोटी काट ली थी। पहले मैंने रोल बनाना सही समझा, फिर बच्चे बोले मम्मी पतली पतली काटो तो बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने कहा ठीक है, 1-2 मैंने ये रोल बना के रख दिए हैं। तो बच्चे कह रहे थे कोई बात नहीं है मम्मी, तुम तुम्हारा पतली में काट लो। कतली है तो ऐसे ही रोल बना ली थी, 1-2 रोल बना लिए हैं। और ये
थोड़े बहुत कतली सी काट उसको लूँगी। बंद कर दो। तो ये देखिए ये तीनों तो गायब हो गए थे जब बच्चों मैंने कहा भोग लगाया, भोग लगा के ये कतलियाँ काट ली हैं, ये भोग लगानी जाएगी। मैंने कहा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।